भले ही वह धरती के अंदरूनी हिस्सों का हिलाकर रख देने वाला बादशाह हो, लेकिन किंग कंग भी दांत में लगे कीड़े के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। हालांकि अभी वह पुराने दिनों को याद ही कर रहा था जब बड़े बड़े टुकड़ों में मांस खाता था कि तभी एक डगलस अचानक मौके का फायदा उठाते हुए उसके खाने को छीनने आ गया। इसी बीच आसमान से अचानक प्राइमेट जैसी गर्जना सुनाई दी। कई सालों से होलो अर्थ में रहते हुए किंग कंग ने कभी अपने जैसे किसी और को नहीं देखा था, इसलिए उसका दिल खुशी से भर गया और तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो आवाज दरअसल एक पैरेट फ्रॉग की थी जो उसकी आवाज की नकल कर अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर किंग कंग हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप वहां से लौट गया। अब उसे समझ आ चुका था कि अकेले अपने दम पर दांत का दर्द मिटाना मुमकिन नहीं, इसलिए उसने हिम्मत कर होलो अर्थ वृक्ष से होकर इंसानी दुनिया में मदद लेने का फैसला किया। डॉक्टर इरीन को जब यह खबर मिली तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि किंग कॉन की एंट्री शायद गोजिला को गुस्सा दिला दे और दुनिया में एक नई जंग छिड़ सकती है। वो फौरन स्टेशन पर पहुंच गई और हालात देखने लगी। तभी उन्हें पता चला कि असल में किंग कंग तो बस दांत दर्द की वजह से परेशान था और उसे सर्जरी की जरूरत थी। कुछ देर बाद डेंटिस्ट एंड्रू अपनी रिपेयर शिप उड़ाते हुए वहां आ पहुंचा, फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर सीधे उसके खराब दांत पर पहुंचा। वहां मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से दांत को कसकर बांध दिया और फिर ऊपर लौटकर जहाज के इंजन को पूरी ताकत पर चला दिया। कुछ ही पल में सर्जरी पूरी हो गई और दांत निकाल दिया गया। जब किंग बेहोशी से जागा तो पाया कि उसके मुंह में एक नई टाइटन टूथ लगा दी गई है जो इतनी मजबूत थी कि आसानी से आईफिल टावर तक चबा सकती थी। सब लोग खुशी मना ही रहे थे कि तभी खबर आई कि होलो अर्थ बेस से अजीब सिग्नल आ रहा है। सोई ने एनालिसिस करके बताया कि ये एक एसओएस सिग्नल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चाई पता करने के लिए डॉक्टर एरिन ने तुरंत एक एक्सपीडिशन टीम बनाने का फैसला किया और किंग कोन के साथ होलो अर्थ लौटने की तैयारी शुरू की। जैसे ही मशीन एक्टिव हुई, पानी की सतह पर एक बड़ा भंवर बन गया। किंग कंग सबसे पहले उसमें कूद गया और इंसानों का जहाज उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर में सब सही सलामत होलो अर्थ पहुंच गए। यहां सब उल्टा सीधा था, इसलिए जहाज को समय पर बैलेंस करना पड़ा ताकि किंग कंग की रफ्तार के साथ रह सके। मगर जहाज अभी हवा में ही था कि उन्होंने देखा बेस से धुआं उठ रहा है। सालों से चल रहे बेस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंदर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और पास ही एक पहाड़ पर बना विशाल हाथ का निशान देखकर डॉक्टर इरीन को बहुत बुरा एहसास हुआ। उधर किंग कंग जब अपने घोंसले में पहुंचा तो उसने एक अजनबी गंध महसूस की। पहाड़ियों से जोरदार गर्जना आ रही थी। उसने बिना समय गवाए अपनी बैटल एक्स उठाई और आवाज की ओर कूद पड़ा। हथियार की रोशनी में उसने देखा कि यह जगह उसके लिए नई थी और यहाँ किसी और कंग जैसी प्रजाति का अक्स मौजूद था। अभी वह सोच ही रहा था कि गर्जना फिर गूंजी। किंग कंग तुरंत वाटरफॉल के पीछे से निकलकर अननोन एरिया में आ गया। यह इलाका हमेशा धुंध से ढका रहता था। धुंध के बीच से एक विशाल जीव की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी, जिसकी ऊर्जा से खुद किंग कोक को भी दबाव महसूस हुआ। लेकिन जब धुंध साफ हुई तो सामने एक छोटा येलो हेयर्ड एपे निकला। पहली बार किसी हमशक्ल को देखकर किंग कोक बेहद खुश हुआ। उसने हथियार नीचे रखकर दोस्ती का इशारा किया, मगर अचानक वो येलो एपे गुस्से में दांत गड़ा बैठा। किंग कंगक समझ ही नहीं पाया और पीछे मुड़ा तो एक और बाले पेपे सामने खड़ा था जो साफ दुश्मनी दिखा रहा था। दोनों ने मिलकर किंग कंगक पर हमला कर दिया। उन्होंने लकड़ी के डंडे उठाकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन स्कल आइलैंड का बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही देर में उसने हालात पलट दिए। लेकिन येलो ऐप चालाक निकला। उसने पीछे से छुपकर हमला करने की कोशिश की। किंग को उसका यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़ाई में एक ऐप लगभग खाई से गिर गया तो किंग ने रहम दिखाकर उसे खींच लिया। लेकिन उसने एहसान मानने के बजाय छुरा उठाकर किंग कंग को मारने की कोशिश की। अब किंग कंग पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने बेझिझक उसे खाई में लात मारकर गिरा दिया। बल एप ने देखा कि वो अकेला किंग कंग का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो येलो ऐप को छोड़कर भाग निकला। किंग कंग ने येलो ऐप को पकड़ लिया और उसे इशारा किया कि अब वो उसे उनके घोंसले तक ले जाएगा। लेकिन येलो ऐप अंदर से चालाक था। वो दिखावे में साथ चलने लगा। असल में वो किंग कंग को सी ड्रैगन के हवाले करके मरवाना चाहता था। सिर्फ किंग कॉन्ग ताजा मछली का साशिश में खाकर ताकत जुटा रहा था। वहीं दूसरी तरफ च्याओंग माओ भूख से बेचैन हो रहा। किंग कंग ने यह देखा तो तुरंत मछली फाड़कर उसकी तरफ बढ़ा दी। पर शाओवांग माओ इतना सतर्क था कि उसने खाना लेने से ही इनकार कर दिया। बेबस होकर किंग कंग ने मछली जमीन पर फेंक दी। तभी शाओवांग माओ जल्दी से उसे उठाकर खाने लगा। इस वाक्य के बाद उसे लगा कि किंग कंग शायद उतना डरावना नहीं जितना वह सोच रहा था। उसने अपना डर छोड़ दिया और किंग कंग के करीब जाकर दोस्ती जताने लगा।
खाना खाकर दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक ऐसा पुल पार किया जो किसी विशालकाय जानवर की हड्डियों से बना था। हालांकि किंग कॉन्ग की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, लेकिन उस हड्डी के ढांचे पर वो भी छोटा लग रहा था। सो आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। लेकिन सामने का नजारा देखकर किंग कंग का दिल गम और गुस्से से भर गया। उसने देखा कि उसके ही जैसे कबीले के साथ ही गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। जरा सी गलती पर उनका सिर काट दिया जाता। शावांग माओ के पिता बस इसलिए मार खा रहे थे क्योंकि वो पत्थर उठा नहीं पा रहे थे। ये देख किंग कंग से सहा न गया। उसने शावांग माओ की चेतावनी अनसुनी कर उन्हें उठा खड़ा किया, लेकिन इस हरकत से निगरानी करने वाला गुस्से में आ गया। उधर गंजा गोरिल्ला भागकर चीफ के पास पहुंचा और बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। चीफ यानी दाओबावांग स्कार किंग ने जब सुना कि कोई उसके इलाके में घुस आया है और उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है, तो उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई और वो परछाइयों से गरजता हुआ बाहर निकला। उसका अंदाज जरा भी राजा जैसा नहीं था, बल्कि किसी सड़क छाप गुंडे जैसा था। लेकिन बाकी गोरिल्लास उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहे थे। जहां से वो गुजरता सब सर झुकाकर झुक जाते। दाओबावांग सामने आकर किंग कंग को घूरने लगा। जल्दी ही उसने नोटिस किया कि सामने वाला तो एक सोने का दांत भी नहीं लगवा पाया। वो जोर जोर से हंसने लगा। शांग माओ भी मजबूरी में हंसने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी की वजह से किंग कंग को यहां लाया गया और अब स्कार किंग सजा देगा। शावांग माओ का पिता झट से आगे आया और स्कार किंग से माफी मांगने लगा, लेकिन यह निर्दयी तानाशाह था। किंग कंग का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जोरदार दहाड़ लगाई। स्कार किंग बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपने साथियों को मैदान खाली करने का इशारा किया। अब वह खुद लड़ाई करके अपनी हुकूमत बचाना चाहता था। सारे गोरिल्लों ने युद्ध के नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और दो राजाओं की लड़ाई शुरू हो गई। स्कार किंग ने दूर से ही अपनी हड्डी वाली कोड़े से हमला किया। किंग कंग पास भी नहीं आ पाया और उसके हाथ में कट लग गया। हर किंग ने फुर्ती से वॉर डाल दिया और उल्टे अपने बोन विप हड्डी के कोड़े से किंग कंग को रोक दिया। फिर उसने अपनी क्रिस्टल डैगर निकाली और छाया से एक भयानक दैत्य को बुला लिया। वो राक्षस स्कार किंग के काबू में था और उसने किंग कंग पर ठंडी सांस का हमला कर दिया। किंग कंग जान तो बचा गया, लेकिन उसका दायां हाथ बुरी तरह जम गया और वह लड़ने की ताकत खो बैठा। इस संकट की घड़ी में शांग माओ ने उसे जल्दी भागने को कहा। किंग किसी तरह जानलेवा वार से बच निकला। स्कार किंग ने तुरंत अपने आदमियों को पीछा करने भेजा। खुद किंग कंग की सुपर एक्स उठाकर जीत का मजा लेने लगा। लेकिन शांग माओ अपने दोस्त को मरता नहीं देख सकता था। उसने पहले से लगाए जाल का स्विच दबाया और पीछा कर रहे दुश्मनों को खत्म कर दिया। इस तरह उसने किंग कंग की जान बचा ली। दोनों किसी तरह डॉक्टर इलन तक पहुंच गए इलाज के लिए, लेकिन वॉल्ट गोरिल्ला ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और तुरंत स्कार किंग को खबर दे दी। ये सुनकर स्कार किंग ने गुस्से में दहाड़ लगाई और हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। भारी चोटों से लहूलुहान किंग कॉन्ग किसी तरह दुश्मनों के घेरे से निकल भागा और इंसानों से मदद की उम्मीद करने लगा। लेकिन इंसानों की मेडिकल टेक्निक काफी सख्त और अनोखी थी। उन्होंने सीधे आर्मी वेयर हाउस से एक पहले से तैयार किया हुआ मैकेनिकल आर्म निकाला और किंग कंग पर फिट कर दिया। ये स्पेशल इन्फिनिटी गन मेट सिर्फ उसी के लिए बनाया गया था। किंग कंग के शरीर में जबरदस्त पावर दौड़ गई। वो तुरंत खड़ा हो गया और नई ताकत को परखने लगा। सिर्फ एक हल्की सी मुट्ठी झटकते ही जमीन हिल गई। उसने सोचा, क्या मैं भी थेनोस की तरह एक बार उंगली झटका दूं? तभी अचानक येलो ऐप घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि स्कार किंग स्नो डीमन पर सवार होकर आ रहा है। अगर उसने होलो अर्थ से सरफेस वर्ल्ड जाने वाला रास्ता कब्जा कर लिया तो इंसानी सभ्यता का खात्मा तय है। किंग कंग मजबूरी में सरफेस पर गया ताकि गॉडजिला से मदद मांग सके, लेकिन गॉडजिला तो राजा है। वो कैसे बर्दाश्त करता कि कोई और उसकी बराबरी करे? ऊपर से किंग कंग अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को घमंड से दिखा रहा था। ये देखकर गोजिला का बारबी प्रिंसेस हार्ट चटक गया। वो सीधे पानी से बाहर कूदकर उस पर हमला करने आ गया। किंग कंग हाथ हिलाकर समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गोजिला ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया और सीधे डेथ चार्ज अटैक मार दिया। किंग कंग को पीछे हटना पड़ा, लेकिन गॉडजिला ने पीछा किया। उसके हाथ में लगे गॉन्टलेट को काटा और उसे पिरामिड की तरफ धकेल दिया। फिर तो उसने कॉम्बो अटैक से किंग कंग को गिरा दिया। लेकिन किंग कंग अब होलो अर्थ किंग था। उसने लोहे जैसी मुट्ठी से पलटवार किया और गॉडजिला को जमीन पर पटक कर लगातार मारने लगा। गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रेथ चार्ज किया, लेकिन किंग कंग की जोरदार पंच ने उसके प्रिंसेस हार्ट को तोड़ दिया। तभी अचानक आसमान से एक रोशनी उतरी और गॉडजिला उड़कर दूर जा गिरा। वो थी उसकी पुरानी मोहब्बत मोथरा। उसके कहने पर गोजिला ने किंग कॉन्ग के साथ हाथ मिलाया। लगता था कि मोहब्बत की ताकत के आगे गोजिला भी हार गया। इसी बीच स्कार किंग अपनी फौज लेकर होलो अर्थ एंट्रेंस पर आ धमका। वो स्नो डीमन पर सवार था, लेकिन सामने से दोनों टाइटन ब्रदर्स किंग कंग और गॉडजिला आ पहुंचे। स्कार किंग
बिना रुके हमला करने आए। किंग ने भी घूंसा उठाया, लेकिन तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड्स आपस में टकरा गए। पूरे होलो अर्थ में ग्रेविटी खत्म हो गई। सभी लड़ाई करते हुए हवा में तैरने लगे। 2 मिनट 30 सेकंड बाद ग्रेविटी वापस आई। किंग कॉन्ग ने तुरंत अपना बैटल एक्सेस पकड़ लिया, लेकिन स्कार किंग ने मौका पाकर पोर्टल की तरफ छलांग लगा दी और सरफेस वर्ल्ड पर पहुंच गया। जैसे ही उसने सूरज की रोशनी देखी, वो जोर से हंसने लगा और इंसानों को चींटियों की तरह कुचलने की धमकी दी। उसने स्नोडीमन को आदेश दिया कि वो आइस ब्रीथ से पूरी धरती को फिर से आइस एज बना दे। लेकिन किंग कंग और गॉडजिला ने मिलकर उस पर हमला किया। एक तरफ कोंटलेट फिस्ट, दूसरी तरफ एटॉमिक ब्रेथ, और स्नोडीमन को दोबारा लड़ने का आदेश दिया। खुद हड्डी का कोड़ा लेकर किंग पर टूट पड़ा। जब भी वह कमजोर पड़ता, स्नोडीमन को बुला लेता। किंग कंग अकेला दोनों का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी गॉडजिला ने दोबारा मोर्चा संभाला, लेकिन फिर भी दोनों दुश्मनों की जोड़ी भारी पड़ रही। कुछ देर बाद स्कार किंग ने किंग कंग का हाथ दबोचकर उसे पिन कर दिया। गॉडजिला ने गुस्से में एटॉमिक ब्रेथ दागा और स्कार किंग के क्रिस्टल डैगर को गिरा दिया। किंग कंग उसे लेने ही वाला था कि स्कार किंग ने उसकी गर्दन दबोच ली। उसी समय येलो ऐप ने हिम्मत दिखाई। उसने बैटल एक्स उठाया और पोर्टल से सरफेस वर्ल्ड पर आ पहुंचा। उसकी वजह से क्रिस्टल डैगर टूट गया और स्कार किंग का स्नो डीमन पर कंट्रोल खत्म हो गया। स्कार किंग ने गुस्से में येलो ऐप को पकड़ लिया, लेकिन तब तक उसका खेल खत्म हो चुका था। गॉडजिला और किंग कंग दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया। ये देखकर स्नो डीमन ने भी बगावत कर दी और स्कार किंग पर आइस ब्रेथ फेंक दिया। आखिरकार किंग कंग ने उसे जोरदार स्लैम मारा और स्कार किंग का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। लड़ाई खत्म होने के बाद गॉडजिला ने आसमान की तरफ एटॉमिक ब्रेथ छोड़ा और बर्फीली परत को पिघला दिया। वो वापस रोम कोसियम जाकर सो गया, जबकि किंग कॉन्ग स्नो डेमन पर सवार होकर होलो अर्थ लौटा और अपने साथियों को नई उम्मीद देने में कामयाब रहा।